श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की, जय माता पार्वती की। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष की आज अमावस्या है, यानी कि श्राद्ध का आज लास्ट दिन है, आखिरी दिन है। आप श्राद्ध पक्ष के जो आखिरी दिन यानी कि लास्ट दिन में एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। इससे महादेव जी की कृपा आप पे बनी रहेगी और महादेव जी आपसे प्रसन्न भी होंगे। दोस्तों, बहुत ही छोटा सा उपाय है, तो आप इस उपाय को अवश्य ही कीजिएगा। ये उपाय आप अपने पितरों के लिए कर रहे हैं, तो उनका नाम लेकर ही आपको ये उपाय करना है। आपको करना क्या है कि आपको एक दीपक ले लेना है। अब दीपक आप एक मिट्टी का ले लीजिएगा, उसमें आपको देसी घी का प्रयोग करना है। जी हाँ दोस्तों, देसी घी का प्रयोग आपको करना है, क्योंकि जब हम अपने पितरों का नाम का जो दीपक लगाते हैं तो उसमें हमें देसी घी का प्रयोग करना होता है। तो आप उस दीपक में देसी घी का प्रयोग कर लीजिएगा। उसमें एक आपको लंबी बाती लगा लेनी है। साथ में आपको थोड़े से काले तिल या फिर चावल के दाने ले लेने हैं और एक अनाज का दाना जैसे कि गेहूँ। अब उसके बाद में आप इस दीपक को 3 स्थान, 4 स्थान, 5 स्थानों पर प्रज्वलित कर सकते हैं, जैसे कि किसी नदी, तालाब, कुआं या फिर कोई वृक्ष, जैसे कि वृक्ष बरगद का हो गया, पीपल का हो गया, पीपल और उसका बेलपत्री का हो गया। आप इन जगहों पर इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर आप किसी नदी, तालाब के पास में जाके इस दीपक को प्रज्वलित कर देते हैं तो ठीक है, या फिर आप किसी वृक्ष के पास में भी जाके इस दीपक को प्रज्वलित कर देते हैं तो भी ठीक है। जैसे कि ये 3 हमने आपको वृक्ष बताए हैं, बरगद का, पीपल का और बेलपत्री का। ये भी जो है पितरों के तुल्य ही इनको भी माना जाता है। तो इन तीनों जो हमने वृक्ष बताए, इन तीनों में पितरों का भी जो वास होता है। तो अगर आप किसी नदी, तालाब या फिर किसी कुएं के पास नहीं जा पाते हैं तो आप इन तीनों वृक्षों के पास जा सकते हैं। अगर आप इन तीनों वृक्षों के भी पास नहीं जा पाते हैं तो आप इस उपाय को अपने घर में कर लीजिएगा। जैसे कि आपके रसोई घर में जो आपके पीने वाला जल होता है, अब वो पीने वाला जल आप चाहे किसी मटके में रखते हो, चाहे किसी परंडे में रखते हो, चाहे आपके घर में आरओ लगा हुआ है, आप वहाँ पे ये उपाय भी कर सकते हैं। अगर आप किसी नदी, तालाब या फिर किसी कुएं या फिर किसी वृक्ष जैसे कि बरगद, पीपल, बेलपत्री, अगर इन वृक्षों के पास नहीं जा पाते हैं तो आप इस उपाय को अपने घर में कर लीजिएगा। जो आपका पीने वाला जल होता है अपने रसोई घर में, वहाँ पे आप इस उपाय को कीजिएगा। वहाँ पे इस उपाय को आप कैसे कर सकते हैं, आप एक दीपक ले लीजिएगा, उस दीपक में आप शुद्ध देसी घी रख लीजिएगा। साथ में एक लंबी बाती का प्रयोग आपको करना है। 1 चुटकी आप चावल ले लीजिएगा, साथ में आपको एक अनाज का दाना ले लेना है, जैसे कि गेहूँ का दाना। उसके बाद में इन तीनों चारों चीज़ों को लेकर पहुँच जाइए अपने रसोई घर में, जहाँ पे आपके आरओ लगा हुआ है, जहाँ पे आपके पीने वाला जल है। वहाँ पे आप सबसे पहले थोड़े से चावल रख दीजिए। जो आप 1 चुटकी चावल लेकर आए उन्हें वहाँ पे रख दीजिएगा और फिर एक दीपक जो आप लेकर आए हैं उस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिएगा। अपने पितरों का नाम लेते हो, उनका स्मरण करते हुए जो भी आप दीपक लेके आए हैं उस दीपक की बाती का मुख जो है वो आपको दक्षिण ओर करना है, क्योंकि पितरों के नाम की जो हम बाती लगाते हैं ना, वो हमेशा दक्षिण ओर ही लगानी होती है, क्योंकि पितरों का वास जो है वो दक्षिण ओर होता है। तो आप उस बाती को दक्षिण ओर लगाइएगा। अब आपके पास में बचा उसका दाना गेहूं का, जो अनाज का दाना आप लेकर आए हैं। अब आप उस एक अनाज के दाने को जलता हुआ जो दीपक है, जो दीपक आपने प्रज्वलित किया है अपने पितरों का नाम लेते हुए, उनका स्मरण करते हुए, उस एक अनाज के दाने को उसमें ही आपको डाल देना है। जी हाँ दोस्तों, इस उपाय को आप अपने घर में कर सकते हैं। जैसे कि जो आपके पीने वाला जल होता है, जो जल आपके रसोई घर में हो, वहाँ पे आप इस उपाय को कर लीजिएगा। किसी मटके के पास, किसी आरओ के पास या फिर किसी परंडे के पास। इसी प्रकार से आपको ये उपाय कर लेना है, अपने पितरों का नाम लेते हुए, उनका जो मंत्र होता है उसे बोलते हुए, उनका जो नाम होता है उसे बोलते हुए आप जो इस उपाय को कर लीजिएगा। दोस्तों, बड़ा ही छोटा सा और सरल उपाय है, तो आप एक बार इस उपाय को अवश्य ही करके देखिएगा। आपके पितरों का आशीर्वाद आपसे बना रहेगा और हमेशा आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे और आपके घर में कभी पितृदोष नहीं लगेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की, जय माता पार्वती।